अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज के अंदर जो फार्मूले यूज़ होंगे वो हम पहले भी फर्स्ट चैप्टर के अंदर यूज़ कर चुके हैं। तो ये फार्मूले आपकी बुक में यहाँ पे मौजूद हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे और बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम सेकंड पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टेटमेंट वही है, फिर से तजज़ी कीजिए, या अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट मिलेगी फैक्टराइज। ठीक है जी, हमने इसको फैक्टराइज करना है, हमने इसकी तजज़ी करनी है, जस्ट इसके जो फैक्टर्स हैं या पार्ट्स जो हैं वो बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 8x³ - y³। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका होल क्यूब बना लेंगे। जैसे कि 8 के फैक्टर बनाए तो 2 × 2 आता है, तो ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब और y का होल क्यूब बना लेते हैं हम। ठीक है जी। उसके बाद हम इस पे जो फार्मूला है क्यूब वाला वो फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला जी हमारे पास होता है a³ - b³, a³ - b³ इज इक्वल टू होगा a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है जी, ये फार्मूला आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। अब इस फार्मूला के मुताबिक हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है उस फॉर्म में ये मौजूद है, तो हम इसको राइट हैंड साइड के मुताबिक ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2x हमारे पास a के इक्वल है और y जो है वो b के इक्वल है। तो a - b जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x - y, और उसके बाद a²। तो a हमने कहा था कि 2x है, इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस a भी है, तो a आ गया हमारे पास 2x और b जो है वो y प्लस b² और b y है, तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो है वो 2x - y एज इट इज़ आ गई। उसके बाद इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और x² आ गया साथ में, प्लस ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा जी आपके पास 2xy और प्लस y²। ठीक है जी, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास इसका। जी क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरह से हमने फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम इसका होल क्यूब बना लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा जी 27 जो है वो 3 का होल क्यूब होता है, 3 × 3 × 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, और 1 का क्यूब जो है वो 1 ही होगा, तो हम इसके ऊपर भी क्यूब जो है वो लिख लेते हैं। देखिए अब हम फार्मूला जो अप्लाई करते हैं, फार्मूला हमारे पास है, यहाँ पे हम प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे a + b, क्योंकि दरमियान में ये प्लस है, और a + b जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा a + b इंटू a² - ab प्लस b²। ठीक है जी। जो माइनस वाला फार्मूला था उसमें a - b स्टार्ट में था, यानी माइनस स्टार्ट में आ गया, और अब जो प्लस वाला फार्मूला है इसमें a + b और माइनस जो है वो a b के साथ चला गया। अब इस फार्मूले के मुताबिक हम ऊपर वाली जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम सोल्व कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड बनी हुई है, राइट साइड के मुताबिक हम इसको सोल्व करेंगे। 3x a है हमारे पास और 1 जो है वो b है। तो सबसे पहले a + b है, तो a आ गया हमारे पास 3x और b 1। उसके बाद a², तो a² के लिए जो है वो जी हमारे पास 3x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -ab, फिर वही 3x और b 1 के इक्वल है, प्लस b², तो वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे
और आपके पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ गई, सेकंड में 3 का स्क्वायर 3 × 3 तो ये 9 हो गया, और x को इसका स्क्वायर के साथ इसके हम लिख लेंगे माइनस। अब 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। ले जी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यही आंसर आ जाएगा। ले जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल उसी तरह से 1 - 343x³ है, तो इसको हम फर्स्ट टर्म में होल क्यूब बनाएंगे। अब 343 किसका क्यूब है, उसके लिए हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, एलसीएम इसका ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा जी, यहाँ लिख लेते हैं हम 343, तो इसको 7 से जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7 4 ज़ा 28, और यहाँ से 6 कैरी हो गया 63, 7 9 ज़ा 63, तो फिर ये 7 से होगा 7 7 ज़ा 49, फिर से 7 से 7 1 ज़ा 7, तो 343 जो है ये आपके पास हो जाएगा 7 × 7 × 7 यानी 7 का क्यूब। तो इसको भी लिख लेते हैं जी होल क्यूब में। ये 1 का होल क्यूब जो है वो आ जाएगा, माइनस 343 7 का होल क्यूब है, और x के ऊपर ऑलरेडी क्यूब है, तो हम इसको कंबाइन करके 7x का होल क्यूब कर लेंगे। फिर उसी तरह से फार्मूला जो हमें पहले भी क्वेश्चन में हमने यूज़ किया, a³ - b³ वाला फार्मूला, उसी तरह से हम ओपन कर लेते हैं। माइनस पहले आ जाएगा a - b, उसके बाद जी a² + ab + b², ठीक है। इसके मुताबिक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इस फॉर्म में बनी हुई है, राइट साइड की तर्ज पे हम इसको ओपन करेंगे। a हमारे पास अब 1 है और b जो है वो 7x है, तो सबसे पहले a - b है, तो 1 - 7x हो गया, उसके बाद a², तो 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस ab, b हमारे पास 7x है, और प्लस फिर b², तो 7x का स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हम इसको जस्ट ओपन कर लेंगे। ये हो गया जी, 1 का स्क्वायर 1, और 7 को 7x × 1 करेंगे तो 7x आ जाएगा, उसके बाद प्लस 7 का स्क्वायर 7 × 7, तो ये 49 आ जाएगा, और x² आपके पास, ठीक है जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से उसी तरह वही a और a³ b³ है, तो इसको हम a b का होल क्यूब लिख लेते हैं। प्लस 5 12 है, तो 5 12 को जो है वो हम देखेंगे कि ये किसका क्यूब बन रहा है। उसके लिए उसी तरह से फिर हम इसको जो है वो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 8 से हम करेंगे, 8 4 ज़ा 48 होता है जी, सॉरी 8 6 ज़ा 48 होता है, तो ये यहाँ पे आ गया 6, उसके बाद 48 यहाँ से 3 कैरी हो गया 32 हो गया, और ये हो जाएगा जी 8 4 ज़ा 32। उसके बाद फिर से हम इसको करेंगे 8 8 ज़ा 64, और 8 1 ज़ा 8, तो 5 12 जो है ये हो जाएगा 8 का क्यूब, ठीक है। 3 टाइम 8 है ना, तो 8 का क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी इसको 8³ ले जी। अब हम फिर से वही फार्मूला a³ + b³ जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें जो है वो याद भी हो जाए और क्वेश्चन को भी हम अच्छे से समझ सके। तो ये हो जाएगा जी a + b × a², अब माइनस यहाँ पे आ जाएगा a - b, और प्लस b², ठीक है जी। इसके मुताबिक हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड उसी फॉर्म में बनी हुई है, राइट साइड के मुताबिक हम इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले a + b है, तो यहाँ पे a जो है वो पूरा हमारे पास ये वाला फैक्टर है जो कि क्यूब के नीचे है, वो है ab, ये पूरा a है, और b 8 है, तो ये +8 आ गया। उसके बाद जी a² है, तो a² में हमारे पास आएगा जी ab का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद -a हमने पूरा किसको बोला है, a b को हमने बोला हुआ a, और b हमारे पास 8 है।
ले जी, उसके बाद हमारे पास बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में हमारे पास 8 का स्क्वायर आ गया और इसको ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। ले जी, अब इसको हम जस्ट सॉल्व करेंगे। फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, ये एज इट इज़ आ गया। इसको हम करेंगे ओपन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा 8ab और ये आ जाएगा 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 और ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 5 फिर उसी तरह से 27 आ गया। हमने पहले भी इसके फैक्टर बनाए हैं 3 3 3 और ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस, अब ये 1000 है तो 1000 के आप फैक्टर बनाएंगे 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये 10 का क्यूब बनेगा और साथ पहले से ही y क्यूब है, लिहाजा ये 10y का होल क्यूब हम लिख लेते हैं। अब फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं जी, कौन सा फार्मूला है हमारे पास, वही a क्यूब माइनस बी क्यूब है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके इक्वल होगा जी, अब तो याद हो गया होगा फार्मूला आपको भी। तो ये है जी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, इसके मुताबिक आप इसको ओपन कर लेते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं। तो a माइनस बी पहले आ जाएगा, a हमारे पास 3 है और b जो है वो है 10y। उसके बाद जी ये स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आ गया प्लस ए बी 3 इंटू 10y हमारे पास b था, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो 10y का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, b का स्क्वायर है ना, तो b हमारे पास 10y है तो 10y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर जो है वो जस्ट हमने ओपन करना है। ले जी, ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 मल्टीप्लाई 3, अब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30y आ जाएगा प्लस 10 का स्क्वायर 10 10 100, तो 100 का आ जाएगा y स्क्वायर इसके साथ। ले जी, ये आपका आंसर आ गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल उसी तरह से 27 है हमारे पास, तो 27 जो है वो 3 का होल क्यूब है और x का ऑलरेडी मौजूद है ऊपर, तो ये 3x का होल क्यूब हो गया माइनस 64 जो है वो होता है जी 4 का होल क्यूब, 4 4 ज़ार 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे 4y का होल क्यूब। अब वही फार्मूला दोबारा से लिख लेते हैं जी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके मुताबिक हम सोल्व कर लेंगे इसको। तो a माइनस बी है, पहले a हमारे पास 3x है माइनस बी 4y है, उसके बाद a स्क्वायर है तो वही 3x का स्क्वायर प्लस ए बी 3x इंटू 4y, बी 4y है ना हमारे पास, तो बी स्क्वायर जो है वो आ जाएगा जी 4y का होल स्क्वायर, चूँकि b जो है वो 4y है। ले जी, नेक्स्ट स्टेप उसी तरह से जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, स्क्वायर्स को हमने सॉल्व कर लेना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 3 ज़ा 9 और x स्क्वायर 7 आ गया, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 और वेरिएबल जो है वो साथ में आ जाएंगे 12xy प्लस 4 का स्क्वायर जो है वो 4 4 ज़ा 16, साथ में y स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल, x और y का क्यूब है तो हम इसको इकट्ठा कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, एक्स वाई का होल क्यूब और z का भी जो है वो क्यूब है तो हम इसको भी लिख लेते हैं z का होल क्यूब।
ओके हो गया जी। तो अब वही से दोबारा फार्मूला हम लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इक्वल हो जाएगा किसके, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके मुताबिक हम इसको ऊपर वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड के इक्वल और राइट साइड के मुताबिक इसको ओपन करेंगे तो ए हमारे पास पूरा एक्स वाई है, ठीक है, प्लस बी जो है वो जेड है। अब ए स्क्वायर आ गया तो ए स्क्वायर फिर से वही एक्स वाई का होल स्क्वायर हो गया, माइनस फिर से ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ए हमारे पास है एक्स वाई और बी है जेड। जी बी तो है, बी हमारे पास जेड है, उसके बाद प्लस बी का होल स्क्वायर है फिर, तो ये हो जाएगा जेड का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम जो है जस्ट इसको स्क्वायर्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन जो हैं वो किए हैं। इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा प्लस ये जेड का स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये आंसर है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी हम वही काम करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं। तो लें जी 216 जो है ये हमारे पास 6 का क्यूब है, ये आपने इसका एलसीएम लेके खुद से देख लेना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 6p का होल क्यूब माइनस 343, हमने पीछे भी किया, ये 7 का होल क्यूब है, ठीक है। अब फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर से वही जो हमें याद हो चुका है, अब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसके मुताबिक हम राइट साइड जो हमारे पास ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म में बना हुआ है, ए 6p है और बी जो है वो 7 है, तो इसके मुताबिक फार्मूले के मुताबिक हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ए माइनस बी है पहले, तो ए आ गया हमारे पास 6p और 6p और बी 7 है, उसके बाद ये ए स्क्वायर तो 6p का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए बी 6p इंटू बी 7 है प्लस फिर बी का स्क्वायर तो ये 7 का स्क्वायर आ गया। अब हम इसको जस्ट स्क्वायर इसका ओपन करेंगे, ये 6p माइनस 7 इंटू 6 का स्क्वायर होता है जी 36 और p का स्क्वायर आ जाएगा साथ में, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 6 को 7 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा जी 42p प्लस 7 का स्क्वायर जो है वो 49 आ गया। जी क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, लेकिन प्रोसीजर वही हमारे पास सेम ही है, तो जस्ट इसमें एक फ्रैक्शन आ गया और इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। 8 हमें पता है 2 के फैक्टर बनना है, 8 के हम फैक्टर बनाएं तो 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा, ठीक है, तो 2 क्यूब, तो इसको हम लिखेंगे 2x का होल क्यूब, उसके बाद जी माइनस 1 क्यूब ओवर 27 जो है ये 3 का क्यूब बनता है, ठीक है। तो यूँ ये हमारे पास जो आएगा होल क्यूब अगर हम बनाए इसका तो 2x का होल क्यूब माइनस 1 ओवर 3, ठीक है, 1 का भी क्यूब 1 ही होगा और 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, तो इनका हम होल क्यूब लिख लेंगे और ये बन जाएगा हमारे पास 1 ओवर 3 का होल क्यूब। तो ये देखें होल क्यूब में आ गया, फिर से वही हम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये लिख लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके मुताबिक अब इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं।
तो वो हमारे पास है 2x जो है वो पूरा a है और 1/3 जो है वो b है। ले जी a माइनस बी आ गया है, तो a 2x माइनस बी 1/3। उसके बाद जी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर में हमारे पास 2x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए बी, ए में 2x और b जो है वो 1/3, ठीक है। और उसके बाद जी प्लस बी स्क्वायर में वही 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ले जी अब इसको सॉल्व कर लेते हैं उसी तरह जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो 2x माइनस 1/3, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर आ जाएगा साथ में, प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2x 1 से मल्टीप्लाई हो के आ जाएगा 2x ओवर नीचे 3 आ गया, साथ में आ गया जी प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 3 जो है वो आ जाएगा हमारे पास उसका स्क्वायर 9। ले जी ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा चेंज हुआ है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। तो ये जो दो टर्म्स हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको हम ये फार्मूला ऑलरेडी फार्मूले वाली शक्ल या फॉर्म जो है वो बनी हुई है, तो इसको हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला जो मैंने नीचे ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, इसके मुताबिक हम इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है जी। तो इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो राइट साइड के बराबर आ जाएगी जो कि है जी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और साथ में जो है वो प्लस ए बी जो नेक्स्ट वाली जो दोनों टर्म्स हैं उनको भी हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। अब दो टर्म्स बन गए हैं टोटल हमारे पास, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, और इन दोनों टर्म में देखें जो कॉमन चीज़ हमें मिल रही है नज़र आ रही है वो a प्लस बी है, तो हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे a प्लस बी, तो ये a प्लस बी जो है ये हम कॉमन ले लेंगे। बाकी जो हमारे पास रह जाएगा इसमें से फर्स्ट वाली टर्म में से जो सेकेंड टर्म है वो बच जाएगी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और प्लस के साथ ये जो a प्लस बी यहाँ से मुकम्मल कॉमन चली गई, बाकी बच गया यहाँ पे 1, तो ये 1 जो है वो इसके साथ आ जाएगा और ये इसके पास इसी के साथ जो है ये आपका आंसर आपके पास मौजूद है।